श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा का जो भावार्थ जो कहता हूँ श्री रामचरितमानस के अनुसार इसके भावार्थ आपको बताता हूँ, प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप जानते हैं वशिष्ठ जी महाराज चित्रकूट में अधिवेशन बुलाए हैं। वहाँ राम जी, भरत जी और मंत्रियों, सभासद सब उपस्थित हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, पूर्वजन्म अर्थात अयोध्या के जन्म, जननी और भरत के जैसे हित होगा वैसे ही कीजिए। तब राम जी कहते हैं, आप मुझे क्यों कहते हैं, ये तो आपके हाथ में है। आप जिसको जो आदेश देगा वही ये आदेश को ये पालन करेगा, और प्रथम पालन करने वाला मैं ही हूं। अतएव आप बताइए। तो गुरु जी कहते हैं, तुमने ऐसे बात जो कहा इसमें भरत का स्नेह का स्थान नहीं, तो इसको कैसे भुला दिया। मैं कुछ ये नहीं कर सकता, क्योंकि भरत जी के स्नेह में, प्रेम में मैं बंध गया हूं। इसीलिए भरत जी के रुचि के अनुसार आप सब कार्य कीजिए। इनके वचन को आदर सहित सुनिए। फिर इसके बाद साधुमत, ये लोकनीति, राजनीति और वेद नीति में क्या कहा जाता है, इन बात को भरत के इन वचन को परीक्षा करो और उसी के अनुसार आप कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोरी, करिय विचार बहोरी। करब साधु मत लोकमत, नृपनय राजनीति, निगम वेद निचोरी। करब साधु मत लोकमत, नृपनय निगम निचोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में
विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी के आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी की चरण की दुहाई है कि मैं सत्य कहता हूं, विश्व भर में, सारे विश्व में मेरे भरत समान भाई कोई नहीं हुआ है अब तक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी, राम हृदय आनंद विषेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वाणी। बोले गुरु आयसु अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ, आपकी शपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत ही धर्म धुरंधर जानी। राम जी भरत को धर्म धुरंधर सोचने का भाव, ये धर्म धुरंधर के कारण, भरत जी के धर्म धुरंधरता के कारण ये मुझे कभी धर्मच्युत नहीं करेंगे, और ये निज सेवक तन मानस मानी। राम जी भरत जी को धर्म धुरंधर सोच, अर्थात भरत मेरा सेवक होने का कारण ये हट भी नहीं करेंगे। मैं जो कहूंगा वही ही ये पालन करेंगे, ये अपने हट कभी नहीं करेंगे। कारण उनको सेवक धर्म अच्छे तरह से मालूम है। ये सेवक धर्म क्या है? जो हठ करऊं तो निपट कुकरम, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। जो लोग, श्री राम जी कहते हैं, जो लोग गुरु के चरण कमल में अनुराग रखते हैं, वे लोकों में अर्थात लौकिक दृष्टि से भी, ये वेदों में, लोकों में अर्थात लौकिक दृष्टि में और वेदों की दृष्टि में और परमार्थ की दृष्टि से भी ये बड़भागी होते हैं जो गुरु जी के चरण में प्रेम रखते हैं। फिर जिस भरत पर आपके अर्थात गुरु जी का, ये कहते हैं, ये अभी गुरु जी को संबोधन कर रहे हैं श्री राम जी, जिस भरत पर आपके ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती
उनके मुंह पर मैं कैसे उनका बड़ाई कर सकूं। फिर भी मैं यह कहता हूं कि भारत जो कुछ तो कहे, श्री राम जी कहते हैं भारत जी जो कुछ कहे वही करने में ही सबका भलाई है, संसार का भी भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जापर, राउर आपका, राउर जापर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई। अरगाई अर्थात यह कहकर श्री राम जी मौन हो गए। यह कहकर श्री राम जी मौन हो गए। ये जानते हैं श्री राम जी भरत महान महिमा जल राशि, श्री राम जय राम जय जय राम। और इनके महिमा को राम जी जानते हैं और कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये कह नहीं सकते। अगर कभी राम जी आपको पसंद होंगे तो आप कहेंगे भगवान आपके मुख से मैं भरत जी के महिमा सुनना चाहता हूं, तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये भरत के नाम धरते ही ये भाव विभोर हो जाएंगे और उनके महिमा को ये कैसे कहेंगे। इसीलिए जनक जी महाराज अपनी पत्नी सुनैना को कहते हैं भरत महिमा सुनु रानी, जानहि राम न कहहि कह सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। मुनि महाराज कहते हैं भरत भरत कहीं सोई। अब श्री राम जी कहते हैं भरत कहीं सोई किए भलाई, अर्थात भरत जी के ऊपर श्री राम जी के अटूट विश्वास है। इसलिए कहते हैं भरत जो कहेंगे उस बात को करने से सबका भलाई होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं हे तात, अब तुमको सुयोग मिल गया, तुम सब संकोच का त्याग करो, तुम सब संकोच का त्याग करो और कृपा करने वाले श्री राम जी आगे बैठे हैं। ये कृपा के समुद्र है, अपने प्यारे भाई से ये कृपा के समुद्र तुम्हारे प्यारे भाई भी है। इनको अपने हृदय की बात कह दो। बोले श्यावर रामचंद्र की।
तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहू हृदय के बात। तुम्हारे हृदय में जो जो बात है उसको खुला करके सब कुछ तो कह दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा वशिष्ठ मुनि भरत जी को कहे, अर्थात सब संकोच तजितात। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम संकोच मत करो। संकोच का ये कारण है क्या? अर्थात स्वामी के आगे कहना ये धृष्टता अपराध है। तो ऐसे संकोच को त्याग कर दो भरत, ऐसे संकोच मन में नहीं रखना। और कृपा सिंधु प्रिय बंधु, कृपा सिंधु श्री राम जी के आगे संकोच करना ये भी ठीक बात नहीं है। कारण वे अपना प्रतिज्ञा को छोड़ सकते हैं केवल तुम्हारे लिए। इसीलिए राम जी ने कहा भरत कहूं सोई किए भलाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मुनि के वचन सुनकर और सीताराम जी के रुख पाकर सीताराम जी ने आज्ञा दे दिया, भरत जो कहेंगे हम सोई करेंगे। और इसमें जो मुनि वशिष्ठ जी का सम्मति है तथा स्वामी के भरपेट अपने अनुकूलता है। श्री राम जी का भरत जी के ऊपर बहुत सारे अनुकूलता है। यह सब जानकर और सारा बोझ अब भरत जी अपने ऊपर जानकर, पहले अपना बोझ ये गुरु जी के दे दिया था, गुरु जी ये बोझ राम जी के ऊपर दे दिए और राम जी फिर गुरु जी के ऊपर दे दिए। अभी वही बोझ भरत जी के ऊपर आ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अपने ऊपर ये सारे बोझ समझकर भरत जी कुछ नहीं कर सकते, ये विचार करने लगे। वे पुलकित होकर आनंदित होकर सभा में खड़े हो गए। उनके जो कमल के समान नेत्र में, उनके श्री राम भरत जी के नेत्रों जो कमल के समान नेत्रों में प्रेम की आंसू भर गया। प्रेम के आंसू भर गया, इतना भर गया कि ये आंखों में आंसू का, प्रेम का आंसू का बाढ़ आ गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये बोले मेरा कहना तो मुनिनाथ जी ने निभा कर दिया, अर्थात जो कुछ मैं कह सकता था उन्होंने ही तो कह दिया, गुरु जी महाराज ने सब कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं। देखिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई, लखी अपने सिर सब छर भारू, कही न सकत कछु करत विचारू, कुल की शरीर
सभा भये ठाड़े, नीरज नयन नेह जल मारे। नेह जल, प्रेमाश्रुओं का जल का बाढ़ आ गया। कहब मोर मुनिनाथ निवास, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कही न सकत कछु, करही विचारा। क्या विचार करते हैं भरत जी, सुनिए। ये विचार करते हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अर्थात भरत जी ने सोचा कि हठात कुछ तो कह देना अभी ठीक नहीं होगा। क्या प्रभु के प्रतिज्ञा छोड़ा दूंगा? प्रभु जी ने जो प्रतिज्ञा किया है, इनके प्रतिज्ञा को क्या मैं तोड़ दूंगा? अपने स्वामी के स्वभाव में जानता हूं। भरत जी सोचते हैं, मैं अपने स्वामी के स्वभाव जानता हूं। मेरे प्रभु राम जी, वे अपनी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, ये उनका स्वभाव है। और मुझ पर तो उनका विशेष कृपा ही है, और बहुत स्नेह ये मुझे करते हैं। मैंने खेल में भी सरजू नदी के तीर में जब ये खेलते थे, तब मैं उनका स्वभाव देखा। मैंने खेलने में भी उनकी अप्रसन्नता कभी नहीं देखी। ये बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल। भरत जी कहते हैं, श्री राम जी, मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम आज तक नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति में, मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, इसका अनुभव भी किया है। मेरे खेलते हुए मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दे आ रहे हैं, मुझे हारने ये नहीं देते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं जाना निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोहन काऊ। मो पर कृपा स्नेहु विषेखी, खेलत खुनिस कबहु नहीं देखी। शिशुपन ते परी हरे उन संग, कबहु न कीन मोर मन भंग। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोई देखी। कहाँ जिया होता, हृदय में मैंने अनुभव करके देखा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोई, हारे खेल जीता वही मोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। खेलत खुनिस न कबहू देखी। अर्थात खेल में अगर भरत जी जीत जाएंगे तो तब भी श्री रामचंद्र जी क्रोध नहीं करते। वे भरत जी के साथ जीतने वाले भरत जी के साथियों को ये बख्शिश देते हैं
भरत जी हमारे जीता है, तुमने मेरा भरत को जीता दिया, इसीलिए सबको बख्शिश देते हैं। ऐसा स्वभाव मेरे राम जी का है। शिशुपन ते परी हरे उन संगु। यह कैसे? ये विश्वामित्र जी राम जी के जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या आए थे, तब तो भरत उनके साथ नहीं थे, वे लखन के साथ लेकर चले थे। और जब नाना जी के घर भरत जी गए, तब राम जी के संग छोड़ने का भूल उसने एक बार किया। भरत जी कहते हैं, मैंने भूल किया है, मैंने राम जी को छोड़कर क्यों नाना जी के घर पर चला गया, ये मेरा पहला भूल था, और इसीलिए मुझे भूल पर दंड मिला। तो कौन दिया तो मेरा भूल के दंड? विधाता ने दिया। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा। अतः मेरे माता के चक्रांत से मुझे दंड मिला, मुझे दंड मिला। यदि मेरे कुछ काल के लिए उनके संग छोड़ने से, भरत जी कहते हैं, यदि मैंने कुछ काल के लिए राम जी का संग छोड़ने से मुझे इतना दंड मिल रहा है, तब जिन्होंने राम जी को पूरी भूल जाते हैं, उनको कौन सा दंड मिल सकता है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उनको कौन सा दंड मिल सकता है? सब सोच लीजिए। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से कभी तृप्त भी नहीं हुआ है। महु स्नेह संकोच बस सनमुख कही न बे। दर्शन तृपितन आज लगी प्रेम पियासे नहीं। परंतु विधाता मेरी दुलार को सह नहीं सका। उसने मेरे नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी के बीच ये अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता। तो क्यों शोभा नहीं देता? इसका कारण है क्योंकि अपने समझ में कोई साधु और पवित्र नहीं हो जाता। मैं कहता हूं मैं साधु और पवित्र, ऐसा नहीं हो सकता। अपने समझ में कोई साधु और पवित्र नहीं हो सकता। ये दूसरों लोग अगर उनको साधु और पवित्र कहेंगे, मान लेंगे, तो ये साधु और पवित्र हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छा देखिए, मेरा माता नीच हुआ और मैं सदाचारी साधु हूं, ऐसा मन में लाना ही करोड़ दुराचारी के समान है। ये कैसे हो सकता है? मेरे माता नीच और मैं अच्छा, मैं साधु, मैं कैसे हो सकता हूं? ऐसी मन में लाना ही करोड़ दुराचारी के समान है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना उनके पापों का परिणाम क्या है? कौन सा पाप किया था? अभी आपने सुना, ये राम जी के छोड़कर नाना जी के घर चले गए थे। इसका परिणाम में उनको दंड मिल रहा है। अभी
तो ये कहते हैं भरत जी, मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को कटु वचन कहकर उन्हें व्यर्थ ही जलाया है। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकता है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कोदो की बाली में उत्तम धान क्या फल सकता है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विधि न सकेऊ नहीं, विधि न सकेऊ नहीं, मोर दुलार नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को मातु मंदी में साधु सुचाली, उरसवानत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुशाली। कोदव बाली में क्या सुंदर शस्य धान क्षेत्र हो सकता है? फरई की कोदव बाली सुशाली, मुकुता प्रसव की सम्मुख काली, मुकुता प्रसव की सम्मुख काली। इसका भाव सुनिए। अर्थात काला सीप, सीप आप देखते हैं तो काला सीप से कभी मुक्ता पैदा नहीं होता। काला सीप से जोग का जन्म होता है। जोग जिसका चाली वक्रगति होता है, ऐसे जोग काली सीप से जन्म होता है। इसलिए मैं साधु नहीं हो सकता। मेरे माता काली सीप है, अगर होगा तो मैं कैसे मुक्ता हो सकता है? मैं उसी जोग ही हूं और मेरा चाली वक्रगति है, मैं ठीक नहीं हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कारण खराब वस्तु से भल वस्तु पैदा नहीं होता है। कौशल्या माता श्वेत सीपी है, मेरे माता जी काली सीपी है और मैं जोग हूं। लेकिन कौशल्या माता श्वेत सीपी है, जो कि राम जी रूपक मुक्ता को जन्म दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कितना सुंदर भाव है। स्वप्न में भी किसी का दोष का लेश भी नहीं है। भरत जी कहते हैं किसी का भी दोष नहीं है, स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है, मैं उसे था नहीं पाता। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना, अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही, अर्थात निश्चय ही मेरा भला है, वह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। उनके आज्ञा के अनुसार चलने से मुझे अच्छा ही जान पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। सपने दोषक ले सुन का, मोर भाग उदधि अवगारू,
बिनु समुझे निज अघ परिपाकु जारी उजाय जननी कही काकु हृदय हेरी हारे सब ओरा ये कही भांति भले ही बल मोरा गुरु गोसाई साहिब सिय राम लागत मोही निक परिणाम सपने हूँ दोषक ले सुन का। यह कहने का भाव आपने कभी सुना है? याज्ञवल्क जी भी एक रामायण लिखा है, इसको याज्ञवल्क्य रामायण कहा जाता है। तो याज्ञवल्क रामायण में लिखा है, भरत जी कहते हैं न मंथराया, मंथरा की कोई दोष नहीं है, न च मातुः दोषा, मेरे माता के भी दोष नहीं, न राज्ञों राजा दशरथ के भी दोष नहीं, न च राघवस्य मत्पापमेवात्र निदानं भूतं वन प्रवेशे रघुनंदनस्य, मेरे पाप के कारण ही रघुनाथ को वन आना पड़ा, इसमें मेरा ही सब कुछ दोष है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच है? मेरे मन में प्रेम है या मेरे मन में प्रपंच अर्थात छल कपट है? झूठ या सच मैं कहता हूँ, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जानहि मुनि रघुराम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए ये सब अभी भरत जी सोच रहे हैं और सोचने के बाद कहते हैं, लेकिन उनके मुंह से असली बात अभी नहीं निकला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो देखिए अगला प्रवचन में इनका भाव क्या होता है। सीतारामार्पणमस्तु।